एक्सप्लेन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर क्या चीज़ है? द कोसाइंस ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स एंड द थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस आर कॉल्ड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर। अगर एक वेक्टर थ्री एक्सिस पे थ्री जो है आपके पास एंगल बनाता हुआ पाया जाए उसको कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर। मिसाल लेते हैं, एक वेक्टर है जो तीन एक्सिस पे है, एक्स वाई और जेड पे। वेक्टर की पोजीशन ऑरिजिन 0 और मेन पॉइंट जो है इसका पी है। तो ओ पी एक वेक्टर है जिसकी जो है नाम हमने दिया है आर। अगर हम इसको डायरेक्शन कोसाइन के हिसाब से, मतलब एक्स एक्सिस पे कॉस क्या होगा, वाई एक्सिस पे कॉस क्या होगा और जेड एक्सिस पे कॉस क्या होगा, तो हम इसको कहेंगे कि अगर हम देखते हैं ये वेक्टर ओ पी लाई करता है एक्स एक्सिस पे, तो हम इसको नाम देते हैं इसके एंगल को अल्फा, बीटा और गामा। मतलब एक्स एक्सिस पे जो लाई कर रहा है उसको अल्फा, कास अल्फा, और बीटा वाले को कास मतलब वाई एक्सिस वाले को कास बीटा से शो करते हैं और जेड एक्सिस वाले को कास गामा के साथ शो करते हैं। तो इस तरह एक डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर आर, जिसको थ्री डायमेंशन मतलब थ्री जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम से एंगल के हिसाब से बयान किया जाए उसे कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर। अब हम अगर इसको नाम दे दें एक्स और वाई जेड एक्सिस की जगह, हम लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास कॉस अल्फ़ा है जो एक्स एक्सिस पे बन रहा है उसको एल, और कॉस बीटा जो है उसको एम, और कॉस गामा है उसको एन से शो करें, तो हम इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं। अगर हम इसको एक्सिस के हिसाब से शो करें तो हमारे पास एक्स एक्सिस पे जो हमारे पास वेक्टर है आर जो एंगल बना रहा है कॉस अल्फा, वाई एक्सिस पे जो हमारे पास आर जो है वो बना रहा है कॉस बीटा, और जेड एक्सिस पे यही आर जो बना रहा है कॉस गामा का एंगल। ठीक है, अगर हम इस तरह से लिखना चाहें तो ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस शो गामा को हम एल एम एन से शो कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्सिस के हिसाब से देखें तो हमारे पास प्रॉपर एक आर वेक्टर आ जाता है और उसका एंगल आ जाता है। अगर हम इनकी मैग्नीट्यूड मालूम करना चाहें तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे अकॉर्डिंग टू पिथागोरस थ्योरम के हिसाब से। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या करते हैं, इसको स्क्वायर किया जाता है फिर ऐड किया जाता है, तो ये सारे एक्स वाई और जेड पहले ऐड हो जाते हैं फिर इनके ऊपर स्क्वायर। सिमिलरली इसके ये वाले हम यहाँ पे एक कॉमन भी लिया हुआ है, आर कॉस अल्फा प्लस आर कॉस बीटा प्लस आर कॉस गामा। इसकी जगह हमने आर को कॉमन लिया तो आर स्क्वायर डायरेक्ट लगा क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं और स्क्वायर ले रहे हैं, और कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा को स्क्वायर की फॉर्म में लिखा। ठीक है, अब ये जो है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस बीटा स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू है 1 अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल रूल्स। अगर हम यहाँ पे 1 लिखते हैं तो हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये सारा के सारा 1 हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा आर स्क्वायर, ये वाली रकम। ठीक है, कुछ इस तरह से अकॉर्डिंग टू पिथागोरस। अगर हम इसको आर स्क्वायर को ख़त्म करना चाहें तो जिस तरह मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है वो बन जाता है कुछ इस तरह, आर इज इक्वल टू, और इन सब के नीचे अंडर रूट आ जाता है। ठीक है, ये था हमारे पास यहाँ पे मैग्नीट्यूड। इस तरह से लास्ट जो है यहाँ पे मैग्नीट्यूड कहा जाता है जो इस बुक में नहीं दिया। अगर हमारे पास कोई कहे कि हमें डायरेक्शन चाहिए, कि डायरेक्शन मालूम करने के लिए हमें यूनिट वेक्टर्स के टर्म में डायरेक्शन कोसाइन वेक्टर बताएं, मतलब ये जो वेक्टर है इसको यूनिट डायरेक्शन की यूनिट के फॉर्म में लिखें, तो हम कहते हैं कि आर जो है एक वेक्टर है। जैसे सिंपली आर एक वेक्टर होता है जो थ्री डायमेंशनल एक्सिस पे लाई कर रहा है। ठीक है, इसके एक्सिस पे हमारे पास आर जो है कॉस अल्फा बना रहा है, कॉस बीटा बना रहा है और कॉस गामा बना रहा है, और यूनिट वेक्टर के साथ हम आई कैप, जे कैप और के कैप लिखते हैं। यहाँ पे अगर यूनिट वेक्टर डाल रहे हैं तो हम इसको आर कैप यहाँ पे लिखेंगे, मतलब आर इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर, तो हमारे पास एक्स वाई जे के फॉर्म में, तो हमारे पास पूरा ये वेक्टर का इस तरह से फार्मूला रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं दूसरे पेज पे एक वेक्टर है जिसको आर कैप से शो किया जाता है, आर वेक्टर है जिसको यूनिट कैप से शो करें तो हमारे पास फार्मूला कुछ इस तरह से बनता है। अब अगर हम इन आर्स को, ठीक है, तीन हार आ रहे हैं, इनका एक कॉमन ले लें तो ये एक सिंगल हार यहाँ पे आ जाएगा, और वो सिंगल हार और ये वेक्टर हार दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास यूनिट वेक्टर का एक फार्मूला मिल जाएगा जो सिर्फ और सिर्फ यूनिट वेक्टर डिफाइन करेगा, जो कॉस अल्फा आई प्लस कॉस बीटा जे प्लस कॉस बीटा गामा। इसको कहते हैं डायरेक्ट यूनिट वेक्टर और डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर। तीसरे टर्म में अगर हमें एंगल मालूम करना है जो यहाँ पे नहीं दिया,
अगर हमने एंगल मालूम करना है तो हम सिंपली कह सकते हैं कि हमने इनको जो नाम दिया हुआ है LMN, तो इस बुक ने थोड़ा सा इसको मज़ीद आगे बढ़ाया है। LMN इनकी जगह जो है हम cos अल्फा cos बीटा cos गामा लिखते हैं। तो cos अल्फा बराबर है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। एक्सिस कौन से हैं? अल्फा पे एक्स एक्सिस, बीटा पे एंगल है वो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है और गामा एंगल है जेड एक्सिस पे लाई कर रहा है। हमने देखा आर की वैल्यूज़ क्या है जो हमने यहाँ पे डिफाइन की कि ये वाला हार कुछ इस तरह से मिलता है, आर इज इक्वल टू स्क्वायर के फॉर्म में पिथागोरस थ्योरम में। तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्या किया कि आर की जगह हमने क्या लिखा, अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे भी आर की वैल्यू, यहाँ पे भी आर की वैल्यू। ये डिफाइन करता है एंगल्स या डायरेक्शंस ऑफ कोसाइंस, सही है, वेक्टर। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर क्या चीज़ है? एक ही वेक्टर को अगर तीन एक्सिस पे तीन एंगल के साथ डिफाइन किया जाए उसे कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सिर्फ cos डिग्री की बात कर रहे हैं तो इसीलिए कोसाइन का लफ्ज़ यूज़ होगा। तो x एक्सिस पे cos क्या होगा, y एक्सिस पे cos क्या होगा, z एक्सिस पे cos क्या होगा। इनके कंबाइंड जो हम इनको करेंगे फिर स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से आएगा, जिसमें से एक टर्म 1 हो जाएगा तो हमारे पास r बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जब अंडर रूट लेंगे ताकि हमारे पास r स्क्वायर ख़त्म हो जाए तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम फर्स्ट स्टेप काउंट करते हैं कि ये बता रहा है इसकी मैग्नीट्यूड। अगर हम यूनिट वेक्टर के टर्म में डिफाइन करें तो जब यूनिट वेक्टर शो करते हैं, यूनिट वेक्टर का मतलब आई जे और के इसके साथ लगना चाहिए, तो हमारे पास जो आर वेक्टर है आर कॉस अल्फा प्लस आर कॉस बीटा, इसके साथ आई जे और के लगाएंगे। इसके साथ ही कि जब ये लगाते हैं तो यहाँ से आर को कॉमन लेंगे और कैंसिल आउट करेंगे, सिर्फ यूनिट वेक्टर डिफाइन होगा। तो ये टर्म हमारे पास यूनिट वेक्टर और डायरेक्शन कोसाइन को शो करेगा। अगर कोई आपसे पूछता है कि इन टर्म्स ऑफ एंगल बताएं तो हमें जो है cos अल्फा cos बीटा cos गामा तीनों एक साथ जो है डिफाइन करने पड़ेंगे। बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। ठीक है, हाइपोटेन्यूस में आर की मैग्नीट्यूड जो है वो डिफाइन होगी। ठीक है, इन टर्म ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। ये था हमारे पास एक्सप्लेन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर का आंसर।